एक 10 मीटर ऐसे रॉड है, टेन मीटर, इस पे फोर्स लग रही है ऐसे 10 न्यूटन 37 डिग्री पे, और एक यहां से लगा दी 20 न्यूटन। क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लगनी चाहिए, एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। मतलब ये लेंथ है ना रॉड की, तो कहां पर लगाऊं, कितनी दूरी, इस एंड से कितनी दूरी पे लगाऊं, तो वो क्या हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अच्छा, किस डायरेक्शन में लगेगी, एंगल वो बताना है, डायरेक्शन इज एंगल, और कहां लगेगी वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस एंगल पे लगेगी दैट इज डायरेक्शन, और कितनी लगेगी वो मैग्नीट्यूड, ये पूछा है। तो सबसे पहले इसमें क्या करो कि सभी फोर्सेस जितनी भी लग रही है बॉडी पे, यहां पे तो दो ही है, चाहे 5 हो 6 हो कुछ भी हो, तो सबसे पहले क्या है कि एक्स कॉम्पोनेंट्स ऑफ फोर्सेस निकाल लो और वाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ निकाल लो, और ये एफ एक्स मान लो जितना भी आए, इस डायरेक्शन में आए तो इधर से लगानी पड़ेगी हमें, एफ वाई में ऊपर से आए तो नीचे से लगानी पड़ेगी, नीचे से आ रही है ये तो ऊपर लगानी पड़ेगी, ये इधर से आ रही है तो इधर लगानी पड़ेगी, तो ये आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले एफ एक्स कितना है इसमें, एफ एक्स इज 10 cos 37, एफ एक्स कितना होगा, वर्टिकल करेंगे तो 10 cos 37 है, और वर्टिकल 10 cos 37 है ना, और हॉरिजॉन्टल कितना हो जाएगा 10। इसको अगर यहां से ऐसे करने में दिक्कत हो थोड़ी सी, तो यहां पे 37 ले लिया, तो 10 ये कितना होगा, दिस इज 50, ये जो 10 है, तो ये इस तरह से फोर्स वर्टिकल, ये एफ वाई आ जाएगा इसका, तो एफ वाई कितना है 10 cos 37 है ना, ये कितना है, ये 10 न्यूटन लग रही है, तो 10 cos 37, और 10 sin 37 क्या है, 10 sin 37 इज एफ एक्स, एंड एफ वाई कितना है, एफ वाई इज, अच्छा इस तरह से कोई एफ एक्स नहीं आ रहा, एफ वाई कितना हुआ, एफ वाई, तो वो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ये 53 मान लो तो 10 cos 53 या 10 sin 37 एक ही बात है, और 10 sin 53 या 10 cos 37, ये क्या हो जाएगा एफ वाई। अच्छा, एफ वाई हमारा यहां से भी आ रहा है, तो टोटल एफ वाई कितना हो गया 20, ये भी ऊपर की तरफ ही है, ऊपर की तरफ तो प्लस हो गए, तो ये कितना आया 10 sin 37 इज 3/5, sin 37 कितना होता है 3/5, तो 5 2, ये कितना आ गया 6 न्यूटन, ये कितना आ गया 10 cos 37 इज 4/5, 8 + 20 दैट इज 28 न्यूटन। तो एफ एक्स मेरा +6 हुआ, मतलब इस डायरेक्शन को मैं प्लस ले रहा हूं और इधर नेगेटिव ले रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्स लग रही है 6 न्यूटन, तो मुझे कितनी लगानी पड़ेगी एक्स में, उल्टी डायरेक्शन में 6 न्यूटन। अच्छा, नीचे से ऊपर लग रही है 28 न्यूटन, तो मुझे ऊपर से नीचे लगानी पड़ेगी 28 न्यूटन, तो ये बैलेंस हो पाएगा। अच्छा, अब किस डायरेक्शन में लगाऊं, मान लो थीटा पे लगाता हूं, ऐसे ये थीटा है, ऐसे फोर्स लगाई मैंने थीटा पे, तो थीटा पे फोर्स लगाई तो उसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इसको एक्सटेंड करें तो ये थीटा बना, और यहां फोर्स लगाइए तो एफ, ये वाला कंपोनेंट कितना है, दिस कंपोनेंट इज 6, ये 6 होना चाहिए, और ये कंपोनेंट कितना है 28, तो tan थीटा क्या आ जाएगा मेरा, tan थीटा इज 6/28। अगर मैंने ऐसे थीटा पे लगाई तो ये वाला थीटा हुआ ना, तो
6 न्यूटन ये और 28 ये, तो tan थीटा इज 6/28। तो कितना हो गया 2 3 6 2 3 6 और 2 14 28। तो थीटा कितना होना चाहिए tan इनवर्स 3/14 इस एंगल पे मुझे लगानी चाहिए। अच्छा मान लो x दूरी पे लगाई, टॉर्क भी तो बैलेंस होनी चाहिए। ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कर दिया मैंने, fx को fx से बैलेंस किया, fy को fy से, तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम कर दिया मैंने इसका 6 न्यूटन इधर लगा के और 28 ऐसे लगा के, तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम हो गया। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसे होगा, मान लो ये फोर्स मैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है x दूरी पे लगाता हूं, तो अगर ऐसे फोर्स लगाऊं तो नेट टॉर्क मान लो किसी भी पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है, देयरफॉर टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट वेदर लाइंग ऑन द बॉडी और आउटसाइड शुड बी 0। अब मैं मान लो ये पॉइंट ले लेता हूं, क्योंकि दो फोर्स आ रही है ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसको पॉइंट ए ले लेता हूं, तो टॉर्क अबाउट ए भी हमारा क्या होना चाहिए 0। तो टॉर्क अबाउट ए शुड बी 0। अब सारी टॉर्क से जितने भी ये हैं लगा दो। अब इससे कितना आ रहा था, ये वाली तो 6 न्यूटन था इधर, ये 6 न्यूटन था ना, और ये कितना था वर्टिकल में 8 न्यूटन। तो 6 और 8 से देखो, 6 से तो ए पर 0 हुआ क्योंकि r क्रॉस f 0 है। 8 से कितना हुआ r क्रॉस f, इस पॉइंट के बहुत ले रहे हैं ना r f ऐसे, तो r क्रॉस f ऐसे घुमाएगा ये, तो r क्रॉस f अंदर की तरफ मैं पॉजिटिव ले लेता हूं, ये वाला क्या लेता हूं पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव ले रहा हूं क्रॉस को, तो ये कितना हुआ 8 इंटू 10, 8 इंटू 10 हो गया, 6 की वजह से 0 है। अच्छा अब इसके भी दो कंपोनेंट है 6 एंड 28, तो 28 की वजह से क्या हुआ r क्रॉस f ये बाहर आ रहा है, इस वाले से बाहर की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव हो गया। कितना हो गया r क्रॉस f, इसके बहुत r तो हो गया x एंड f इज 28 नेगेटिव साइन के साथ। अच्छा 6 की वजह से क्या होगा, ये ऐसे लग रही है तो 6 न्यूटन की इधर लगी, 6 इधर से लगी तो इस पॉइंट इसकी वजह से तो 0। अच्छा ये भी यहीं से पास कर रही है तो इसकी वजह से भी 0, तो सिर्फ इतना आ जाए, तो यहां से x कितना आ जाएगा 28x इज इक्वल टू 80, तो x इज इक्वल टू 80 अपॉन 28। 4 से कैंसिल करें तो 28 4 2 20, तो ये कितना हुआ 2.9 समथिंग, मतलब 3 मीटर के करीब। यहाँ पे कितना 2.9 पे लगानी पड़ेगी, यहां से टोटल 10 मीटर था ना, तो 2.9 पे यहां लगानी पड़ेगी। तो x भी आ गया, दैट इज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन भी आ गया थीटा जो ये बना, और मैग्नीट्यूड ऑफ f कैसे आ जाएगा, f का मैग्नीट्यूड कितना होगा fx कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस fy कंपोनेंट का स्क्वायर। कितना हो गया fx का स्क्वायर कितना है, fx इज 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस fy कितना बना हमारा 28 का स्क्वायर, तो ये जो भी आए वो मैग्नीट्यूड ऑफ f हो गया, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ f। तो एंगल हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है ये x आ गया, इतनी दूरी पे लगानी है। तो हमने क्या किया, इसमें ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम भी करा, और जब ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है तो हम टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट लगा सकते हैं। फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने टॉर्क को बैलेंस कर लिया किसी भी पॉइंट पे, वो पॉइंट चुना हमने ए, इस पे सारी टॉर्क्स को बैलेंस कर लिया, वहां से x आ गया। और ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम से क्या आया fx और fy कंपोनेंट आ गए, थीटा भी वहीं से आया। अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे इक्विलिब्रियम से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो।